हेलो, क्या लाइट? माँ, माँ क्या हुआ? कृष्णा, मलिक का एक्सीडेंट हो गया। सर पर उनकी रॉड गिर गई। पर कहाँ और कैसे? एसके स्टूडियो। चलो मम्मी चलते हैं। हाँ चलो माँ। यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे तो पता था कि वो यही शूटिंग करते हैं। शायद मालिक को हॉस्पिटल ले गए हो। नहीं तृष्णा, मुझे तो फोन पर ये बोला गया था कि उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो हॉस्पिटल ले जाने की बिल आए। मलिक को क्या हो गया? मलिक! पद्मिनी जी, आप ठीक तो? मलिक अब ठीक है ना? आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको कुछ हुआ नहीं ना मलिक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मुझे किसी ने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरी तो जान निकल जाती। आप ठीक है ना मलिक? अजीब बात है, मुझे किसी का फोन आया और उसे बोला कि नाइट शिफ्ट में पद्मिनी जी के ऊपर लाइट गिर गई है। मालिक, माँ को भी किसी ने फोन करके ऐसा ही कुछ कहा। और मधु और मैंने तुम्हें फोन भी करने की कोशिश की, बेटा तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगर आप तो ना ठीक हो तो फिर ये किसकी शरारत? घटिया हरकत, ये घटिया शरारत कौन कर सकता है? माफी चाहूंगा सासू माँ। क्या सासू माँ, आप भी इतने कच्चे दिल की निकली? बहुत अंडर एस्टिमेट किया आपने ससुर जी को। वैसे माफी मुझे आप सबसे मांगनी है, और सबसे पहले सासू माँ से। सासू माँ, मैं ये झूठ बोलने के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहता था। मैं तो बस आपको रुकिए मत सासू, 2-4 और लगा दीजिए। मुझ पर उतना ही गुस्सा निकालना आप अपना जितना कि आपका दिल ससुर जी के लिए तड़पा है। जितना आपके दिल में उनके लिए प्यार भरा है।
और के बस ससुर जी चुप रहूंगा तो आंखें कैसे खोलूंगा, और आंखें नहीं खुलेंगी तो ये पता कैसे चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। एक, सिर्फ एक झूठ कि आप दोनों तकलीफ में हैं, और कितनी तकलीफ दे गया मैं आप दोनों को। और सासू मां, आपने तो अभी कहा था कि अगर ससुर जी को कुछ भी हो जाता तो आपकी जान निकल जाती। अगर आज मैं ये झूठ नहीं बोलता तो आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार आप दोनों के दिलों में दबा रह जाता। बस करो आर के, इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये तुम्हारे कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है कि हीरो ने कुछ बोल दिया और बाकी सब बस। सासू मां, मैसेज मैंने तो बीवी अगर आज रहने दिया तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा। और के जब पद्मिनी जी कह रही हैं तो चुप हो जाओ ना। तो चुप हो जाऊंगा ससुर जी, पर सिर्फ 2 सवाल, और उन सवालों के जवाब जो मेरे दिल में है, जो मैं जानता हूं अगर वो ना हुए तो मैं चुप हो जाऊं। ये वादा रहा मेरा आपसे। पहला सवाल, क्या आप और सासू मां हर बीमारी में, हर चोट में एक दूसरे का दर्द नहीं बांटते? हाँ या ना? हाँ। सवाल नंबर 2, क्या आप और सासू मां सुख दुख में, हर खुशी हर गम में एक दूसरे का साथ नहीं देते? हाँ या ना? हाँ, लेकिन इसका बस तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं सिर्फ इसे एक नाम देना चाह रहा हूं, और आप दोनों वही करते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। ससुर जी, अगर आज आपने इस मौके से मुंह फेर लिया तो शायद भगवान भी आपको दोबारा ये मौका देने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। आरके, क्या हक बनता है तुम्हें इन दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, इनसे वो करवाने का जो ये लोग करना नहीं चाहते? किसने हक दिया तुम्हें इन दोनों के दिल को दुखाने का? हाँ, कृष्णा, दिल तोड़ना और दिल दुखाने की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम इन सब चीजों से दूर हो तो ही अच्छा है। ससुर जी और सासू मां को क्या करना है ये दोनों डिसाइड करेंगे, तुम, मैं या मधु नहीं। सासू मां, मैं माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तरीका गलत था। खैर, बहुत दिनों बाद चेहरे पर मेकअप के नहीं, थप्पड़ के निशान होंगे। और सासू मां, एक बात बताइए, अगर मैं ये सब नहीं करता तो क्या मधु की कही हुई बात आप ससुर जी के सामने उठाती? और ससुर जी, क्या आप सासू मां से इस बारे में बात करते? नहीं। मैं आप दोनों के रिश्ते को सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते का नाम देना चाहता हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मैं उस रिश्ते की कीमत समझता हूं। और इस रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते का नाम देने से इस रिश्ते की इज्जत घटेगी नहीं, सिर्फ बढ़ेगी। इन्हें मैं संभाल लूंगी। अगर किसी को संभालना है तो अपने पति को संभालो। ससुर जी, मैं जानता हूं कि इस बात के उठने से आपकी जिंदगी में कहीं तूफान उठे, पर यह वो अनोखा तूफान जो आपका घर बसाएगा, उजाड़ेगा नहीं। और इस बात को अब आप शादी के मंडप में ही खत्म कीजिएगा।
ससुर जी, आप ये जानते हैं कि आपका दामाद आरके कभी किसी से गुजारिश नहीं करता। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज ससुर जी, जो मैंने कहा उसे मानिए। मालिक, माँ दरवाजा खोलिए माँ। माँ प्लीज, माँ एक बार सिर्फ मेरे लिए दरवाजा खोलिए माँ, प्लीज। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं बात करनी। माँ, अगर मैं तकलीफ में होती तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ देती? तो माँ प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। और माँ, अगर अंदर आने नहीं देना है ना, तो उस मधु और उसके सुपरस्टार पति आरके को अंदर आने मत दीजिए। क्या हक बनता उन्हें हमारी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करने का? माँ देखिए, आप उन लोगों की बेवकूफी की वजह से खुद को तकलीफ मत दीजिए माँ। माँ प्लीज, माँ दरवाजा खोल दीजिए, एक बार दरवाजा खोल दीजिए माँ। माँ खोलिए ना दरवाजा माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है माँ। प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए ना माँ, प्लीज। माँ प्लीज माँ। कृष्णा, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज रात मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। मैं कमरे में जा रहा हूँ। मधु, क्या बात है बेटा? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या हुआ क्या? हाँ, शांत हो जा, रोते नहीं ऐसे। अरे मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ एक बार, मुझे तुम बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगी क्या हुआ क्या? मैंने लड़की को थप्पड़ मार दिया।
पहला सवाल, क्या आप और सासू मां हर बीमारी, हर चोट में एक दूसरे का दर्द नहीं बांटते? हाँ या ना? हाँ। सवाल नंबर 2, क्या आप और सासू मां सुख दुख में, हर खुशी हर गम में एक दूसरे का साथ नहीं देते? हाँ, लेकिन इसका तो मैं क्या गलत कर? मैं सिर्फ इसे एक नाम देना चाह रहा हूं। पद्मिनी जी, पति पत्नी के रिश्ते का नाम देने से इस रिश्ते की इज्जत घटेगी नहीं, सिर्फ बढ़ेगी। बीवी। बीवी, एक फिल्म हिट होने के पीछे ज्यादातर 2 ही वजह होती है, अच्छी कहानी या अच्छे स्टार्स। और अगर दोनों ही साथ में हो तो फिल्म सुपरहिट। सासू और ससुर जी का भी यही, दोनों अपनी जिंदगी के सुपरस्टार्स हैं और उनकी एक खूबसूरत सी कहानी। फिल्म तो हिट होना ही है, पर हमारा तरीका गलत था अर्की। जानता हूं, एक कोशिश थी बीवी। तो इंसान को गलतियों के लिए माफी मिल सकती है, पर कोशिश ना करने के लिए कोई माफी नहीं मिलती। और रहा सवाल तरीके का, तो हमारी लव स्टोरी का भी तरीका कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही था। एक मिनट, क्या तुम शिकायत कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूं। है मौला तू ही है काजी, क्या करूं मैं बयां तेरे इश्क पे जा कुर्बान।